मैन्युफैक्चरिंग का हब हमारा एनसीआर बना है। कानपुर लेदर और ड्रोन टेक्नोलॉजी का हब बना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एग्रीटेक और एमएसएमई का हब बना है। लखनऊ हम डिफेंस कॉरिडोर और ईआईसीटी के रूप में उसे डेवलप कर रहे हैं। बुंदेलखंड में हम 56,000 एकड़ में एक नई इंडस्ट्रियल सिटी, फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल टाउनशिप और फार्मा पार्क की स्थापना हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र में कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश टैलेंट, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के एक नए हब के रूप में स्थापित हो रहा है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप एंड डाटा सेंटर से लेकर के एमएसएमई और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक, ये सभी कुछ आज यहां पर यूपी के अंदर मजबूती के साथ, तेजी के साथ, डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी का, रोबोटिक्स का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, आज हम लोगों ने जो 10 लाखवीं टाटा मोटर्स की गाड़ी जिसमें हम लोग आज इसको लखनऊ में हम लोगों ने फ्लैग ऑफ किया, कितनी शानदार बस थी। और मैं जैसे वह बाहर आई तो उस बस को मैंने देखा कि वह एयर इंडिया के लिए जा रही है, यानी पहले से ही ऑर्डर है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी एक नए मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापित हो रहा है। एग्रीटेक के लिए हम वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, फिनटेक के लिए काम कर रहे हैं, डीप टेक के लिए काम कर रहे हैं, हेल्थ टेक के लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी कानपुर और एसजीपीजीआई लखनऊ में हमारे स्थापित हो रहे हैं। टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में भी आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ करके इसमें निवेश के लिए भी, नवाचार के लिए भी और रोजगार के लिए भी इन सभी युवाओं के लिए नए नए द्वार आज उत्तर प्रदेश के अंदर खुल रहे हैं। और मेरा मानना है कि एआई आज के समय की आवश्यकता है। हम सबको इसमें अपने आप को पीछे नहीं करना है। यहां पे जितने भी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए युवा आए हैं, मैं यहां एमपीआईटी के डायरेक्टर से भी और यहां पे जो फैकल्टी काम कर रही है उन सबसे भी आग्रह करूंगा, इन सभी छात्रों को यहां जोड़ करके इन सभी कार्यक्रमों के लिए इनके अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार करिए। किसी के लिए सर्टिफिकेट कोर्स हो, किसी के लिए अन्य कार्यक्रमों का, अब किसी के लिए डिप्लोमा हो, किसी के लिए डिग्री का हो, क्योंकि यही इनके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाएगी। और टारगेट कैसे अचीव किया जाता है? उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने आज से 3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की थी। राज्य सरकार के स्तर पर डिग्री कोर्सेज चल रहे थे। भारत के अंदर 3 नए कानून बनने के बाद 7 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक सजा में फॉरेंसिक एविडेंस आवश्यक हो गए। फॉरेंसिक एविडेंस, पहले फॉरेंसिक लैब ही नहीं थी। हम लोग आए 2017 में, हम लोगों ने 12 ऐसी एक ग्रेड की लैब बनाई, 6 हमारी और निर्माणाधीन है। लेकिन जब हर घटना का जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा होनी है और सजा के लिए आवश्यक है कि आपको फॉरेंसिक एविडेंस उपलब्ध करवाने हैं, तो उसके लिए उतना मैन पावर, उतने आपके पास फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए टेक्निकल हैंड्स भी होने चाहिए। कैसे होंगे? मैं एक दिन बैठा हुआ था, मेरे सामने प्रदेश सरकार के होम डिपार्टमेंट की ओर से एक प्रस्ताव आया कि साहब हमें 800 से अधिक
फॉरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए। मेरे पास प्रस्ताव आया तो मैंने होम सेक्रेटरी और डीजीपी को बुलाया। मैंने कहा भी आप पूरे देश के अंदर जाएंगे, 800 आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट मिल पाएंगे, अभी के समय में बहुत कठिन होगा। आपको किस काम के लिए चाहिए मुझे बताओ। उन्होंने कहा 3 नए कानून लागू हो गए हैं। मैंने कहा तैयारी हमारी क्या है। उन्होंने कहा हमारे 12 लैब्स हैं। मैंने कहा 12 लैब से नहीं होगा। हर जनपद में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी हम लोगों ने उपलब्ध कराई। यानी 75 जनपद हैं, 150 ये उपलब्ध करवाई गई। 12 बन चुकी हैं, 6 और निर्माणाधीन है। हमने कहा इसको भी एक समय के अंदर पूरा करो। लेकिन आपको ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट ये 800 किस काम के लिए चाहिए? उन्होंने कहा यही तो करेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, एविडेंस तो टेक्नीशियन कलेक्ट करेंगे, एक्सपर्ट आपकी लैब का संचालन करेंगे, वे इस पे अपनी एडवाइस देंगे और आप इसकी ट्रेनिंग के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा बहुत समय लगेगा, कैसे हम काम करेंगे? मैंने कहा आपके पास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है, हर जनपद से 6-6 पुलिस कर्मियों को बुलाइए, जिनकी रुचि हो, जिनकी उस प्रकार की पढ़ाई हुई हो, उन लोगों को बुलवाइए, पहले चरण में उनकी ट्रेनिंग करवाइए, फिर कैंपस सिलेक्शन करवाइए और एक साथ लगा दें। आज यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी यहां पर उपस्थित हुए हैं, वो रिटायर्ड आईपीएस हैं, वे भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। और उन्होंने जो मुझे बताया, मैं पिछले दिनों मुझसे मिलने के लिए आए थे, मैंने कहा, उन्होंने कहा मैंने 300 जो हमारे टेक्नीशियन थे उनकी ट्रेनिंग मैंने पूरी कर दी है, शेष टीम का मैं कर रहा हूं। यानी यूपी पहला राज्य होगा, इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद हर जनपद में हम फॉरेंसिक एविडेंस के लिए टेक्निकल हैंड पावर उपलब्ध करवा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसी प्रकार से हमें अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार करने पड़ेंगे, उसके लिए युवाओं को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और मेरा मानना है टेक्नोलॉजी के पास जितना आप नजदीक जाएंगे और टेक्नोलॉजी को अपने साथ जोड़ करके मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी उतना ही आपके हाथों का खिलौना बनेगी, वो आपके लिए कठिन नहीं लगेगी। और ये नौजवान उसके साथ जुड़ेंगे तो न केवल वह अपने टेक्नोलॉजी की दिशा से वे अपने आप को पारंगत मानेंगे, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि और नवाचार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में कैसे उन्हें कार्य करना है, ये हर एक क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और मुझे लगता है कि यह आज के इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आप सबको यहां पर उपलब्ध होगी। मैं आज के इस अवसर पर टाटा ग्रुप को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में जिस मजबूती के साथ काम किया। कोई सोचता था कि आईटीआई में भी एआई के बारे में, 3D प्रिंटिंग के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में या अन्य जो हमारे रोबोटिक के बारे में वहां जानकारी मिल पाएगी।